हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंशन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूं। फाइनली आईसीएआई ने भी एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है डिपार्टमेंट को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, कि हमारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी जाए। इन्होंने काफ़ी सारे रीजंस भी दी हैं ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए, जस्टिफिकेशंस भी दी हैं ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए। होपफुली अब हो सकता है हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाए। पहले भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था आईसीएआई के द्वारा और हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पे क्या रिप्रेजेंटेशन दिया है आईसीआई ने। और ये लेटर है जो आईसीआई ने लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन को। उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है सारे ड्यू डेट्स, काफ़ी ड्यू डेट्स इनकम टैक्स की उनके लिए। फर्स्ट जो उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स और इनकम टैक्स के वेरियस फॉर्म्स के लिए मांगा है। और नेक्स्ट मांगा है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के लिए, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंशन फॉर द असेसमेंट 2021 के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 11(1)(a) जो कि होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब आप सेल करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए। नेक्स्ट है टीडीएस टीसीएस कंप्लायंसेस के लिए। जो टीडीएस टीसीएस कंप्लायंसेस हैं उनकी ड्यू डेट्स हैं टीडीएस रिपोर्ट की, टीसीएस रिपोर्ट्स की और डिडक्शन टाइम की, उनके लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 54(54)(f) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो अगेन कैपिटल गेन स्कीम का होता है कि अगर आप हाउस सेल करते हैं और आप दूसरा हाउस परचेज कर लेते हैं विद इन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। जो आपके कैपिटल गेन हुआ है वो टैक्स नहीं लगता है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने एक्सटेंशन मांगा। इसी के साथ साथ एडवांस टैक्स पेमेंट्स के लिए भी एक्सटेंशन मांगा गया। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है आईसीएआई ने डिपार्टमेंट को। होपफुली बहुत सारे हमें रिलीव्स मिल जाएं अगर हमारी ये एक्सेप्ट हो जाए रिक्वेस्ट। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या रीज़न दिया गया है डिपार्टमेंट को आईसीआई के द्वारा। तो हाउ फर्स्ट इन्होंने जो रीज़न बताया है वो कोविड को देखते हुए बोला है कि आपने ड्यू डेट एक्सटेंड तो कर दी है ऑलरेडी 31 दिसंबर 31 जनवरी तक। उसके बाद भी बहुत सारी हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं एसएससीज भी और सीएस भी काम कंप्लीट करने के लिए। तो ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड कर दी जाए, सारी की सारी ड्यू डेट्स इनकम टैक्स की फर्दर एक्सटेंड कर दी जाए। इन्होंने बोला है कि काफ़ी फेवरेबल डिसीजन पहले भी लिया गया था आपने, जब आईसीआई ने रिप्रेजेंटेशन दिया 25 जुलाई को, और तब भी आपने फेवरेबली इसको कंसिडर किया। अभी भी हमसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसे फेवरेबली कंसिडर करके ड्यू डेट एक्सटेंड की जाए। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि आईसीआई, क्योंकि वो आईसीआई का ये ओनर्स है कि सारी रिपोर्टिंग जो हो वो एक्यूरेट हो, क्वालिटी रिपोर्टिंग हो, तो इसलिए टाइम की रिक्वायरमेंट है। पैंडेमिक की वजह से स्टाफ काम नहीं कर रहा है, ट्रैवलिंग में इशू है और कई सिटीज़ में तो लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू भी है। तो इसको देखते हुए सारे कॉर्पोरेट्स और प्रोफेशनल्स अनेबल है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। मुंबई जैसी सिटी में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस वक्त टाइमली डिलीवर करना अपनी रिपोर्ट्स को। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो फार ऑफ एरियाज है वहाँ स्टाफ ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि टैक्स ऑडिट जो है वो ऑन और बिफोर 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो पाए। उसके अलावा और जो रीजंस दिए हैं आईसीआई ने, ये बोला है कि शॉर्टेज है मैन पावर की, तो ड्यू डेट्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है 31 दिसंबर 2020 की। इसके अलावा उन्होंने ये भी हाईलाइट कर दिया है कि बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं जो सिर्फ 31 दिसंबर तक करनी है, जैसे कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न्स, उसके अलावा ऑडिट रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स रिटर्न। ये तो बहुत ही मुश्किल है इन सबको इकट्ठे करना। स्पेशली capital gain transactions have to be reported in great details, which is very time consuming activity। जब हम capital gain होता है उसको डिटेल में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको भी रिकॉर्ड करना, रिटर्न्स फाइल करना, टैक्स ऑडिट प्रिपेयर करना, सब कुछ इकट्ठे दिसंबर के पीरियड में पॉसिबल नहीं है। ऐसा ना हो कि अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी स्टाफ कोविड में आ जाता है, तो स्टाफ के साथ साथ ऑफिस भी 3-4 दिन के लिए बंद रहता है, तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल होती जाती है। उसके अलावा उन्होंने एक और रीज़न दिया है, जो दिया है फॉर्म 3CD पे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 3CD जो है वो 1 अक्टूबर को चेंज हुआ और उसकी जावा यूटिलिटी जो है वो नवंबर 2020 को आई है। आप समझ सकते हैं नवंबर में आई है और दिसंबर में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डिमांड रखी जा रही है, तो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। ITR 6, ITR 7 जो बिल्कुल रिसेंटली अपडेट हुई है, उनकी यूटिलिटीज़ भी बिल्कुल रिसेंटली अवेलेबल हुई हैं, उन सबको भी टाइमली फाइल करना, दैट इतनी सारी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जैसे एमसीई ने अपनी ड्यूटी एक्सटेंड कर दी है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए, तो दे आर ऑल्सो इन प्रोसेस टू एक्सटेंड द ड्यू डेट्स फर्दर, और भी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है सीबीडीटी से भी कि वो अपनी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करें। इसके साथ आपको मैंने पहले भी बताया सेक्शन 11(1)(a) जो कि होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंटरेस्ट पे, शेयर सिक्योरिटीज पे, इन सबको करने के लिए भी टाइम चाहिए कंपनीज को। अभी उन्होंने नहीं किया है, कुड नॉट मेक देयर इन्वेस्टमेंट, और ये करना पड़ेगा उनको 31 मार्च तक
अलाउ कर दिया जाए ताकि उनको ज़्यादा कैपिटल गेन टैक्स पे ना करना पड़े। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन 54 एफ भी यही होता है कि अगर आपने हाउस सेल किया है तो आप दूसरा हाउस परचेज कर सकते हैं उसके प्रोसीड से, सो दैट कि आपका टैक्स फ्री हो जाए कैपिटल गेन। उसके लिए भी टाइम की रिक्वायरमेंट है सबको। साइमल्टेनियसली द स्पेसिफाइड डेट फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 दिसंबर टू 31 मार्च तक की डिमांड की है कि असेसमेंट 2021 की टैक्स रिपोर्ट की ड्यू एक्सटेंड करके 31 मार्च तक कर दी जाए। It may not be possible to have same due dates to file ITR and tax audit report, then suitable amendment may be made in section 139 for the same. और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बोथ की ड्यू डेट्स जो है ITR की भी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की सेम रखी जाए तो अमेंडमेंट किया जाए प्लीज सेक्शन 139(1) में। ये रिक्वेस्ट की है ICAI ने और उन्होंने ये भी बोला है कि फर्दर ऑल द अदर ड्यू डेट्स ऑफ कंप्लायंसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, TDS हो चाहे TCS हो चाहे 11(1) हो 54(54)F हो या एडवांस टैक्स पेमेंट्स का हो, इन सबको एक्सटेंशन कर दिया जाए 31 मार्च तक एटलीस्ट, सो दैट कि जो लोग हैं वो अपनी सूटेबल कैपेसिटी में भी टाइमली डिलीवरेबल कर पाएँ, क्योंकि ये लास्ट चांस होगा। इसके बाद जो है आप रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाते हैं या फिर आपको हेफ्टी पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ड्यू डेट्स को एक्सटेंड जरूर कर दीजिए। तो ये ICAI का रिप्रेजेंटेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अर्जेंट रिक्वेस्ट किया है। तो आई होप हमारी जो मांग है वो पूरी होगी और ड्यू डेट्स को एक्सटेंशन जरूर मिलेगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए सो दैट हम आपको भी और भी अपडेट देते रहें। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।